सोलन में रविवार को संस्कृति उत्थान न्यास प्रदेश प्रांत द्वारा आयोजित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 100 के करीब शिक्षाविदों ने भाग लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया, ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बन सके और इस शिक्षा का युवाओं के द्वारा उचित प्रयोग किया जा सके। इस दौरान सह संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि इन 2 दिवसीय शिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य नई राष्ट्रीय नीति पर शिक्षाविदों से विस्तृत चर्चा करना है, ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में आ सके। का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो भारतीय परंपरा उसको आगे बढ़ाना, शिक्षा के अंदर में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करके और भारतीय शिक्षा परंपरा को जो है वो एक वैल्यू एजुकेशन जिसको कह सकते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन जो है वो उस तरह की शिक्षा ना हो, एक वैल्यू एजुकेशन हो जिससे जो है एक मजबूत राष्ट्र बने और आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो केवल जो है वो एक उसको अपना ये साधन ना माने कि पढ़ाई इसलिए करनी है कि मेरा जो है वो घर चले और एक इनकम का जो सोर्स मानकर हम चलते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो है शिक्षा होनी चाहिए, वैल्यू के साथ में होनी चाहिए, संस्कारों के साथ में होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी पुरानी जो एक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल वगैरह जो जिस तरह की शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, उस तरह की शिक्षा पद्धति में क्या क्या चीज़ें थी जो आज हमारे से छूट गई है पीछे। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस परंपरा को मौजूदा शिक्षा के अंदर में लेकर आना और शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करना, जिससे एक मजबूत राष्ट्र बने, एक मजबूत समाज बने। वहीं शिक्षाविदों ने इस शिक्षण वर्ग को बेहद लाभकारी बताते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किस तरह से युवाओं शोधकर्ताओं को संपूर्ण लाभ मिल सके, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत बनाने में किस तरह कारगर साबित होगी, इस पर भी चर्चा की गई। आज सोलन में 2 दिवसीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वाधान में एक शिक्षक और शोधार्थी शिक्षण वर्ग यहाँ संपन्न हुआ, जो बेहद योजक आत्मनिर्भर भारत शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे हो सकता है वो चर्चा हमारी रही। उस चर्चा के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि शिक्षा को हमने व्यावसायिक ना होते हुए व्यवहारिक हमने बनाना है, जिसमें जो शिक्षा के माध्यम से जो भी विद्यार्थी है वो अपना कर्तव्य बोध समझे, अपना समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य बोध है उसको समझे, एक नागरिक के रूप में उसका क्या कर्तव्य बोध है उसको समझे, और जो भी हमारी शिक्षा में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको हम कैसे दूर कर पाएंगे, उस पर बृहद चिंतन हमारी तरफ से रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो आज के संदर्भ में जो शिक्षा नीति है उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है शिक्षा में व्याप्त विसंगतियां और जो विकृतियां हैं उनको हटाने के लिए। तो उसको जो है कैसे करना है उसका एक तरह से शिक्षण, एक ट्रेनिंग जो है विभिन्न कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, और वही ट्रेनिंग जो है चल रही थी। तो अभी जो है बहुत सारे हम शिक्षकों से ही बात चल रही थी, तो शिक्षक ही नहीं जानते हैं कि शिक्षा नीति क्या है और क्यों यह महत्वपूर्ण है, क्यों आई है। तो शिक्षा नीति एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के ही ना रह जाए, एक दस्तावेज जो लाइब्रेरी के उसमें पड़ा रहे, बल्कि वो एक विमर्श में आए और एक प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में उसका क्रियान्वयन हो, ताकि उसमें जो विभिन्न मूल्यों की चर्चा की गई है, जैसे कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ही ना हो, बल्कि शिक्षा जो है एक प्रैक्टिकल हो, वहां से सिर्फ जीविकोपार्जन ही नहीं, वहां से ऐसे प्रोडक्ट निकले जो भारत देश और समाज में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उनको भी सोल्यूशन लेके आए। तो ऐसा प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब इस नीति का क्रियान्वयन हो। तो उसके क्रियान्वयन के लिए जो है हमारे एक तरह से वर्कफोर्स तैयार हो रही है इस शिक्षण जो हमारी ट्रेनिंग है उसके बाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें